बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली शाम की जंग अब रूस पहुंच चुकी है। अब रूस पर इस वक्त यूक्रेन की जानिब से अटैकम्स लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर कर दिए गए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ये रूस के अंदर उन्होंने ये तबाही की है और ये तबाही जहां पर हुई है, ये याद रखिएगा, वहां पर एक जगह ऐसी है जहां पर यानी एक रूस ने अपना एक प्लेन रखा हुआ है जिसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, यानी क़यामत खेज जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है। आपको पता है इनके जो प्लेन्स हैं, इनके मिसाइल है, किसी को शैतान का नाम दिया, किसी को क़यामत खेज। ये यूरोप वाले ये जो काम करते हैं। सीन ये हुआ है कि जैसे ही शाम का महाज इजराइल की ग्रिप में आया है तो रूस पर हमला कर दिया गया है यूक्रेन की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइल। अब आपको पता है कि रूस ने कहा था कि अब कोई मिसाइल जब हिट हुआ तो पिछली दफ़ा उन्होंने ओरेशनिक मिसाइल यानी मारा था और कहा था ये सिर्फ टेस्ट है। इमीडिएटली इस वक्त हंगामी बेसिस पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यूक्रेन को कहा है कि रूस आप पर ओरेशनिक मिसाइल मारने के लिए जा रहा है। हमें नहीं पता कि तबाही कितनी होगी, क्या सूरत हाल होगा, मामला क्या चीज़ें सामने आएंगी, कितनी तबाही होगी, कहाँ कहाँ तक इसकी तबाही के असरात जाएंगे। लेकिन अब वो जो तबाही का बटन है वो दबने वाला है और इस सारी सूरत हाल में आप तैयार रहिएगा, क्योंकि इस वक्त किसी भी लम्हे आप पर रूस हमला करने वाला है। अब आप ज़रा इस सारी सूरत हाल का आप जायज़ा ले लें कि ट्रंप के आने में 1 महीना और यानी 8-10 दिन बाकी हैं। 20 जनवरी को उस बंदे ने हलफ उठाना है और ये यहाँ पर जो करतूत, जो हालात इस वक्त कर रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर जाकर ये मामला इस वक्त हो रहा है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त कोई सूरत हाल बाकी बचती थी कि इन्होंने रूस पर हमला किया। अब असल में एक जंग छिड़ने वाली है। देखिए, इस वक्त जब यूक्रेन का महाज सर पर खड़ा हुआ है, रूस ने इन पर ओरेशनिक मिसाइल मारना है और आपको पता है पिछली दफ़ा जो मिसाइल मारा था पूरी दुनिया हिलकर रह गई थी। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि हम ऐसा सरप्राइज़ देंगे। एक ऐसी रोशनी वाला मिसाइल है, ना इसके बारे में रेंज पता है कितनी है, कितने शहरों को ये तबाह कर सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड लगा दे तो कितनी देर में पूरे का पूरा मुल्क खा जाए। अब असल में इन्होंने पूरी तरह फैसला कर लिया, आपने उकसा रहे हैं, अब एक टाइम आता है। देखिए इस वक्त सीन क्या है कि पुतिन ने कहा है कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। अब हम तुम्हें बताएंगे। अब आप ये सोचें कि वो रूस के ऊपर हमला 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 करे, शाम के अंदर से रूस को निकलना पड़ा। चले, एक बात बहुत अच्छी हो गई है, ये बात याद रखिएगा। अब रूस का मुकम्मल तौर पर सारे का सारा फोकस है यूक्रेन पर। ये बात याद रखिएगा, रूस ने तुर्की से बदला लेना है और बड़ा भयानक बदला लेना है। और बदले में एक बात आप याद रखिएगा, ऐसा भी बदला होता है कि आपके मुल्क पर तबाही हो रही हो, आप बर्बाद हो रहे हो, आपको उखाड़ा जा रहा हो और कोई दूसरा मुल्क उसको पता हो आपके साथ क्या होने वाला, क्या हो रहा है, वो आपकी मदद करने को ना आए। ऐसी तबाही को भी बहुत बड़ी बर्बादी का नाम दिया जाता है। यानी ये आप किसी से नाराज़ हो जाए तो ये काम होता है और यही काम इस वक्त रूस के साथ होने वाला है। उन्होंने तुर्की के साथ करना है। इस वक्त की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको आप ज़रा ये समझ लें कि इस सारी सूरत हाल में तुर्की से भी बदला लेना है शाम का, इजराइल से भी लेना है और अमेरिका से भी। अब पुतिन ने जब हमला करना है तो उन्होंने यानी जो प्लान बनाया हुआ है वो ये नहीं है कि खाली मिलिट्री बेसिस को टारगेट करना है। अब इस दफ़ा कोई बड़े पैमाने का हमला होने वाला है, क्योंकि गालिबन अब सूरत हाल यहाँ तक यानी इस वक्त पैदा हो गई है कि ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ और उस मुलाकात के बाद उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ट्रंप कौन होता है कि मुझसे एक दस्तखत करवा कर यूक्रेन की जंग बंद करे और मैं ये काम नहीं करूँगा। अब जाहिर सी बात है वो इस दम पर आ गया है कि इस वक्त रूस को टैकल करवाना है। अब आप ये ज़हन में रखिएगा कि रूस की जंग बिल्कुल शाम के अगर आप तनाजुर में देखें तो रूस को इस वक्त कंट्रोल करना है। एक जगह से तो इन्होंने हटा दिया है, अब सारे मिलकर रूस पर जब चढ़ दौड़ेंगे तो आप बताइए कि फिर वो मिडिल ईस्ट में क्या एंट्री लेगा। पहले तो वो काफ़ी साल से मिडिल ईस्ट में था तो रूस को वहाँ से निकाल दिया। अब ईरान की तरफ फिर ये आएंगे, फिर ईरान को देखेंगे, टैकल करेंगे कि ईरान अपनी जंग में उलझे। ये जो शाम वाली सूरत हाल है मुकम्मल तौर पर ईरान में भी पैदा करने की इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी है। इसके बाद ये रूस तक जाएंगे। अब अगले ने जब हमला करना है तो उसके बाद जाहिर सी बात है जंग की सूरत हाल होगी, वो अपनी जंग के अंदर मसरूफ़ रहेगा तो यहाँ से ये ईरान के साथ भी ये काम करेंगे। सो कुल मिलाकर अगर हम सारे के सारे मामलात को देखें और चीज़ों को देखें तो हमें एक बात बड़ी क्लियरली नज़र आती है
कि एक बड़ी तबाहकुन जो जंग है वो इस वक्त शुरू होने वाली है, और गालिबन बाबा वांगा की जानिब से भी इस जंग की तरफ इशारा था, जिसमें उनसे क्या कमाल बात की है। और ये बड़ी हैरान कुन है कि शाम की जब तबाही का, यानी उसने कहा कि जब शाम किसी पार्टी की जानिब से या ग्रोह की जानिब से फतह होगा तो असल में फतह वो नहीं करेंगे, वो मजीद तबाही का सामान रखेंगे, फतह उसको कोई और करेगा और वो मजीद तबाही की तरफ जाएगा, और शाम फिर पूरी दुनिया को जलाकर राख का ढेर बना देगा, इतनी तबाही होगी। और उसने कहा कि इसकी जंग जो है फिर यूरोप तक जाएगी, और जब यूरोप तक जाएगी तो इसमें रूस भी इन्वॉल्व होगा, और रूस यूरोप की इस जंग को जीतेगा। अब आप अगर गौर करें तो यहाँ से पुतिन को निकाल दिया गया है, रूस को निकाल दिया गया है, अब इन्होंने फिर हमला किया है, तो शाम का जो यानी लड़ाई है, उसका गुस्सा है, वो अब जा रहा है पूरी तरह रूस की जानिब। रूस यहाँ से हमला करेगा, फिर ये जवाब देंगे, और उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने यूक्रेन में फौजें उतारनी है, और बहुत सारे मामला तब होने जा रहे हैं। ये तो बाबा वांगा ने बात की है कि बहुत सारे यूरोप के शहर तबाह हो जाएंगे, मुल्क तबाह हो जाएंगे। ये कैसे होंगे? ये गालिबन एक ही सूरत हाल में होंगे कि न्यूक्लियर वहाँ पर हमला हो जाएगा और न्यूक्लियर वार। देखिए, इस वक्त रूस के सब्र का पैमाना हो गया है लबरेज। अगर आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले तो पुतिन को ये बात बड़ी क्लियरली समझ आ गई है कि मुझे ही सारी टैकल करने के लिए चीज़ें कही गई थी। देखिए, इस वक्त ईरान ने अपने आप को बचाना है, रूस ने भी अपने आप को बचाना है, और दुश्मन को भी तबाह करना है। ये दो सूरत हाल है। शाम का जो झटका है ये बड़ा ख़तरनाक है। ऐसा नहीं है कि ये सारी सूरत हाल यानी एक दिन में हो गई, ये बड़े पैमाने पर ये मामला चल रहे थे। अब इन्होंने जाकर ये चोट मारी है जुलानी और इन सारे ग्रुप्स की जानिब से। अब अगला जो मरला है वो यही इसी तर्ज की ईरान के ऊपर सूरत हाल पैदा होगी। शाम के अंदर मामला खराब हो गए और इन्होंने रूस की जानिब जाना है। देखिए, इस सारी सूरत हाल में आप गौर करें तो एक अजीब सिनेरियो बन रहा है। यानी ट्रंप ने कहा मैंने जंग बंद करनी है, ये सारे मिलकर अमेरिका को ही फारिग करने के चक्रों में है, यानी यूरोप और बड़ी ताकतें। आपको पता है एक जाल बिछाया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को पैसा कौन देगा। इन्होंने एक ऐसा ग्रैंड प्लान बनाया है कि जो पैसा इनका यूरोप में है, यानी रूस वालों का जो पैसा यूरोप में है, जो उसके एसेट्स हैं, वो तकरीबन 300 अरब डॉलर के करीब बनते हैं। तो वो प्लान कर रहे हैं कि हम उन 300 अरब डॉलर्स के अंदर जो पैसा है वो यूक्रेन में दे दें, और यूक्रेन को पैसा दें, वो जंग लड़े, हथियार उसे खरीदे, बहुत सारी चीज़ें खरीदे। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में रूस का पैसा होगा और इस्तेमाल होगा। अब रूस ने काम ये किया है कि उसने भी वो काम शुरू कर दिया। यूरोप का बहुत ज़्यादा एसेट, उसका जो पैसा सारे ममालिक का आलमोस्ट इतना ही बनता है, तकरीबन 280 अरब डॉलर के करीब है, वो रूस के अंदर है। तो उसने भी वो सारा फ्रीज करके उसको यूटिलाइज करना है। लेकिन असल बात ये है कि जो तबाही होने जा रही है वो अब नहीं रुकने वाली। अब एक शख्स, देखिए, इन्होंने पहले 6 मिसाइल वहां पर मारे, अगले ने चुप करके रोका और फिर एक ड्राबा दिया। लेकिन आप जब किसी भी शख्स को एक हद तक ही रोक सकते हैं ना, उसके बाद तो आपकी कैपेसिटी यानी ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद तो अगले ने हमला करना है। अब अमेरिका ने साथ ही को कह दिया है कि तुम पर हमला होने वाला फलाना। और ये बात याद रखिएगा, रूस के मिसाइल दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ का यानी तोड़ है, यानी कोई डिफेंस सिस्टम इस वक्त पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, किसी ने बनाया ही नहीं है। इवन के चाइना के पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है, हत्ता कि वो दोनों आपस में एलाइज हैं, दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, लेकिन चाइना के पास भी दुनिया के अंदर ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं कि जो रोक सके। क्योंकि ये जो S-400 S-500 है, ये दुनिया में बेहतरीन और जदीद डिफेंस सिस्टम है। इनके यानी मामलात भी इतने ज़बरदस्त हैं कि आप ये सोच लें कि रूस के मिसाइल जो हैं वो ये भी नहीं रोक सकते, यानी उसके अपने डिफेंस सिस्टम उसके मिसाइल नहीं रोक सकते। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि उसके मिसाइल की स्पीड क्या है। एक तो इतनी ज़्यादा स्पीड है उसकी कि सिर्फ उसने अमेरिका को अगर तबाह करना है तो 18 मिनट का टाइम है। इसी तरह अगर उसने यूरोप को तबाह करना है तो डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है, 10 से 12 मिनट का टाइम है। इजराइल को अगर हिट करना है तो वो भी तकरीबन 14 मिनट का टाइम है। इसी तरह अगर आप करते करते सूरत हाल का जायज़ा लें तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है। एक चीज़ बड़ी खुशाइंद है इसमें, देखिए, इजराइल को बनाने में जिन लोगों ने किरदार अदा किया था वो रूसी थे, सोवियत यूनियन वाले, बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन इस सारे मामले में एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। 16 लाख के करीब इस वक्त रूसी इजराइल में रहते हैं। एक तो उनका मामला क्या होगा ये देखने वाला सीन होगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि खुलकर अब ये मामला सामने आ गया कि इसराइल बमुकाबला रूस है। चले, रूस को एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई ना, मेरा दुश्मन कौन है। असल में
हमेशा वो अमेरिका के ऊपर ही कहते हैं जी अमेरिका है और उसकी ताकतें बाकी सारी प्रॉक्सीज है। पहली मर्तबा खुलकर ये मामला सामने आ गया कि इजराइल है। अब इसराइल के साथ इत्तेहादी वो उन्होंने जाहिर सी बात है तुर्की को भी बना लिया है। जिस तरह अलेक्जेंडर डुगिन ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है, ये बात याद रखिए, उसे दुकान को बड़ा क्लियरली कह दिया है कि तुमने जो हरकत की है ना, धोखा दिया है। अब जब तुम्हारी तबाही होने वाली है, तुम ट्रैप में फंसे हो, तो हमने सिर्फ देखना है तुम्हें तबाह होते। इस दफ़ा हम मदद करने के लिए नहीं आएंगे जैसे 2015 में या उससे पहले मदद की थी। सो अब रूस का हमला क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।